मैं आपको ब्यूटी के बारे में बताती हूँ। सबसे देखो जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि जो हमारी स्किन है, उसको परफेक्ट रखने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग सोचते होंगे कि ओनली ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे और हमारी स्किन परफेक्ट हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ में सप्लीमेंट्स भी होते हैं और साथ में जो आपका रूटीन होता है, आपका जो फूड होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो पहली चीज़ जो अगर आप अच्छी स्किन चाहते हो और चाहते हो लंबे समय तक आप यंग बने रहो, तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट है वाटर का इंटेक अच्छे से होना चाहिए। आपको पानी अच्छे से पीना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि पानी अच्छे से पीना है, हेल्दी फूड लेना है, जिसमें फ्रूट, सैलेड, जूसेस ये ज़्यादा मात्रा में हो, है ना? आप भले ही देख लेना इस चीज़ को करके, 1 महीना आप जंक फूड खा के देखना और अपनी स्किन को देखना। फिर 1 या 2 महीना आप सैलेड, जूस, है ना? जैसे सुबह उठे चिया सीड्स पी लिए पानी उसमें नींबू में मिक्स करके या फिर वो एक हल्दी की चाय होती है ना, कच्ची हल्दी की चाय बनती है वो पी ली, है ना? उसके बाद में ओट्स खा लिए, सैलेड ले लिया। दिन में एक जूस मैंने बहुत सुना है उस जूस के बारे में, जिसमें चुकंदर होता है, गाजर होता है और आंवला होता है और एप्पल होता है। वो जूस पी लिया। जब 1 महीना आपने अपनी डाइट पे फ़ोकस कर लिया, तो फिर आप अपने फेस का ग्लो देख ही लेना, ठीक है ना? तो सेकंड चीज़ होती है गुड डाइट। सप्लीमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो हमारा फूड है ना, उससे हमारे शरीर की पूर्ति नहीं हो रही है। ना तो हमें उतनी मात्रा में वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं, ना मिनरल्स मिल पा रहे हैं हमें उतनी मात्रा में, ना प्रोटीन मिल पा रहा है और हमारी जो ये बॉडी है ना, ये प्रोटीन की बनी हुई है। प्रोटीन पाउडर नहीं उठा के लाई मैं? हाँ। हमारी जो ये बॉडी है प्रोटीन की बनी हुई है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी आती है या किसी विटामिन की कमी आती है, आप देखना B12 की कमी आती है ना, आपकी ड्राइनेस आने लग जाती है बॉडी पे, भयंकर ड्राइनेस आने लग जाती है ना? तो अगर किसी बॉडी में किसी भी विटामिन्स की या मिनरल्स की या किसी प्रोटीन की कमी आती है, तो उसका इफेक्ट सीधा आपकी बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। इसलिए हमें क्या है कि फूड सप्लीमेंट का इंटेक भी करना चाहिए। अच्छी स्किन के लिए डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है ना? और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो प्रोटीन ऑल प्लांट ज़रूरी है, ठीक है? और ती प्रोटीन ऑल प्लांट ले लो या फिर प्रोटीन कस्ट ले लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अच्छी स्किन के लिए, वो मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल है। चौथा मैं बोलूँगी ओमेगा हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स गला के खाते हो और साथ में ओमेगा की पूर्ति के लिए आपको जो लेना है वो है हमारा फ्लैक्स ऑयल। तो ये 4 चीज़ें अगर आप ऐड करते हो, 4 सप्लीमेंट्स अगर आप ऐड करते हो, अच्छा खाना खाते हो, वाटर का इंटेक करते हो और फिर एक अच्छी क्वालिटी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छी क्वालिटी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो आप बहुत लंबे समय तक आपकी स्किन परफेक्ट रहेगी, अच्छी रहेगी और आप लंबे समय तक यंग रहेंगे। ठीक है? एक सही स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं बताती हूँ आपको सही स्किन केयर रूटीन। देखो, एक तो सही स्किन केयर रूटीन ज़रूरी है ना? हमारी स्किन को परफेक्ट करने के लिए। पहला होता है, एक तो मैं 2-3 चीज़ें बताई थी। फर्स्ट, वाटर का इंटेक, ठीक है? वाटर, है ना? वाटर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है। सेकंड होता है गुड फूड। और गुड फूड का मतलब है ना, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं होते हैं। जितना ज़्यादा आप कच्चा फूड लोगे बेस्ट रहेगा। जैसे हमारे जूसेस आ जाते हैं, जैसे हमारे सैलेड आ जाता है, जैसे हमारा वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। करके देखना, आप आपके है ना आपका फेस लाइट लगेगा, लाइट, ये जो लाइट है ना ऊपर वाली, ऐसा आपका फेस लगेगा, चमकेगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट इज़, हाँ, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। सो गुड फूड। थर्ड है हमारे सप्लीमेंट्स। आपको सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करने चाहिए अपनी फूड में, क्योंकि हमारा जो खाना है ना, उससे हमारे शरीर की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हमें सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करने चाहिए, जिसमें हमारा जो मेन जो स्किन को परफेक्ट रखने के सप्लीमेंट्स होते हैं, वो है एक तो डिटॉक्स,
दूसरा जो सप्लीमेंट है वो है फ्लैक्स ऑयल। तीसरा जो सप्लीमेंट है वो है हमारा मल्टी प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद अगला सप्लीमेंट है हमारा वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, एन में लिख देती हूँ। और फिर है ये प्रोटीन का भी, ये विटामिन मिनरल्स, ये प्रोटीन, ये फ्लैक्स ऑयल हो गया, ये डिटॉक्स हो गया। और भी बताया था ना मैंने एक सप्लीमेंट, अगर नींद वगैरह नहीं आए तो स्लीप सपोर्ट ले सकते हैं। स्ट्रेस है तो उसके लिए हमारे पास अश्वगंधा है और रेड कोरियन जिंसमिंग है, इनमें से कोई सा एक ले सकते हैं। रेड कोरियन जिंसमिंग जो है वो प्रीमियम क्वालिटी है, अश्वगंधा एक ऐसी बेसिक क्वालिटी है। हाँ, ओमेगा, ओमेगा के लिए हमारे पास ये ना फ्लैक्स ऑयल ओमेगा के लिए है, तो इससे ये रहा फ्लैक्स ऑयल ओमेगा के लिए। डिटॉक्स ये क्या करेगा, बॉडी को क्लीन करेगा। हमारी बॉडी के अंदर जैसे जंक फूड्स हम खाते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जंक फूड इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका इफेक्ट है ना हमारे फेस पे पड़ता है। अगर हम डिटॉक्स लेते रहेंगे तो इससे हमारी बॉडी क्लीन रहती है। देखो अभी मेरा डिटॉक्स छूट गया है, डिटॉक्स छूट गया तो आप मेरी शक्ल देख लो कैसी हो गई है ना? पहले जैसी नहीं रही, शाइनी तो है लेकिन ये हो रहा है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना, एक यहाँ का यहीं कहीं होगा, इधर होगा। ठीक है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे डिटॉक्स छूट गया है, अब मैं डिटॉक्स नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं और जितनी भी मदर है जो फीड कराती हैं, वो डिटॉक्स नहीं ले सकती, इस चीज का ध्यान रखें आप, है ना। अब वो क्या ले सकती हैं, ये प्रोटीन ले सकती हैं, है ना। बाकी इसके अलावा इन तीनों में से कोई और सप्लीमेंट नहीं ले सकती। अब मैं डिटॉक्स नहीं ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पिंपल का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। डिटॉक्स बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, डिटॉक्स आप लेते हो तो आपके बाल अच्छे रहते हैं, बाल झड़ते नहीं है। मेरे बाल भी थोड़े झड़ने लग गए हैं, ये साइड इफेक्ट है इस चीज के है ना, तो बाल भी झड़ रहे हैं मेरे, एंड फेस पे पिंपल्स भी आ रहे हैं। क्यों, क्या कम हुआ मेरी लाइफ में? सप्लीमेंट कम हो गया बस। पहले मैं 8 या 9 सप्लीमेंट्स लेती थी, अब मेरे सारे सप्लीमेंट छूटे हुए हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सप्लीमेंट लेना। खाना तो मैं अभी भी बढ़िया खा रही हूँ, पहले फिर भी मैं काम चलाओ खाना खाती थी, अब तो मैं फ्रूट्स भी लेती हूँ, सैलेड भी लेती हूँ, जूस भी लेती हूँ, सब कुछ लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी फेस में पिंपल भी आ रहा है, बाल भी झड़ रहा है। तो इसका मतलब सप्लीमेंट जरूरी है ना, सप्लीमेंट जरूरी है। क्लियर? किसी ने पूछा क्यों छोड़ा है आपको पता चल जाएगा क्यों छोड़ा है मैंने सप्लीमेंट, बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको मैंने सप्लीमेंट क्यों छोड़ा है ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो देखो, अगर मैं खाने की बात करूं, जैसे हम ये सोचे हैं कि सिर्फ खाने से हमारा काम चल जाएगा, तो वो वाटर का इंटेक मेरा प्रॉपर है, खाना मेरा प्रॉपर है, पहले से बेटर खाना है, नारियल पानी भी पीती हूँ मैं, है ना, सारा अच्छा खाना खाती हूँ मैं, सब कुछ परफेक्ट खाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे पिंपल हो रहा है ना, तो इसका मतलब सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज छूटी है, वो है सप्लीमेंट। ठीक है, तो अगर आप किसी को, जैसे कोई आप जैसे अगर आपके खुद के लिए भी मैं बात करूंगी, या आप किसी को भी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को विदाउट सप्लीमेंट सजेस्ट मत करना, क्योंकि ओनली ब्यूटी प्रोडक्ट्स काम नहीं करेंगे, सप्लीमेंट साथ में देना, तब उसको प्रॉपर रिजल्ट आएगा। झाइयां है तो सप्लीमेंट साथ में देना, पिंपल्स है तो सप्लीमेंट साथ में देना, है ना। अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो देखो कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे लोगों को डार्क सर्कल होते हैं, यहाँ पे डार्क सर्कल होते हैं, उसके पीछे भी रीजन यही होता है, प्रोटीन की कमी और विटामिन और मिनरल की कमी। तो सप्लीमेंट के साथ ही आपको क्या करना है, सप्लीमेंट के साथ ही आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना है। किसी ने बोला आप मैरिड हो, भाई मैं मैरिड हूँ, वो भी 12 साल से। इतना अब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है मेरे बारे में। सप्लीमेंट्स, ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चले। हाँ, एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो है हमारा क्या, एक स्किन केयर रूटीन। सही स्किन केयर रूटीन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन केयर रूटीन में क्या क्या होना चाहिए, ध्यान रखें इस चीज का, है ना, ध्यान रखें इस चीज का। सबसे पहले होना चाहिए क्लींजिंग। पहले तो आप ये पता करो कि आपका जो ये फेस ये है कैसा, क्या ड्राई है, क्या नॉर्मल है, क्या ऑयली है ना। प्रोडक्ट्स जो हम रिकमेंड करते हैं वो उनके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग रिकमेंड करते हैं। देखो स्किन टाइप क्या क्या होते हैं, नॉर्मल स्किन होती है, नॉर्मल स्किन पे है ना
नॉर्मल स्किन पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक होती है हमारी ड्राई स्किन। ड्राई स्किन का मतलब होता है जहाँ खिंचाव महसूस होता है, खिंचाव महसूस हो सकता है, वो ड्राई स्किन होती है। एक होती है हमारी ऑयली, कि वॉश करने के बाद ना अगर ऑयल बाहर निकल रहा है तो वो होती है ऑयली स्किन। और एक होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव का मतलब होता है कि उस पे ना बहुत आसानी से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। आसानी से मतलब कुछ भी जरा सी बात हुई, रेडिश हो गया या कुछ और हो गया या जलन मचने लग गई, तो वो होती है थोड़ी सेंसिटिव टाइप की स्किन। तो आपको ये पता करना होगा कि आपकी जो स्किन का टाइप है वो क्या है। वैसे तो स्किन टाइप को चेक करने के लिए टेस्टर्स आते हैं, बाकी आपको पता चल जाएगा जब आप किसी भी फेस वॉश से फेस क्लीन करेंगे। देन आप महसूस करो क्या फील हो रहा है। कुछ भी फील नहीं हो रहा, नॉर्मल है। खिंचाव फील हो रहा है, ड्राई है। ऑयल निकल रहा है तो ऑयली है ना। हाँ, एक कॉम्बिनेशन स्किन और होती है, कॉम्बिनेशन। ठीक है। इसमें क्या है, इधर के यहाँ ऐसे करके, यहाँ से और इधर से ऐसे करके कुछ ऑयल निकलता है ना। टी जोन, सी जोन, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। आधे आधा ये वाला एरिया तो ड्राई रहेगा और यहाँ पे ऑयल निकलेगा। ठीक है ना। तो वो होती है कॉम्बिनेशन स्किन। तो आपको जो प्रोडक्ट है वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको लेना होगा, कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, और एक सही स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना होगा। नकली प्रोडक्ट यूज मत कर लेना। और गोरे होने के चक्कर में तो बिल्कुल ही प्रोडक्ट यूज मत कर लेना, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला होता है क्लींजिंग। आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन करना है। सेकंड जो है वो होता है, क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, टोनर का यूज करना है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम टोनर का इस्तेमाल क्यों करें भाई। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप फेस को क्लीन करते हो अच्छे फेस वॉश से, तो उससे क्या होता है, वो फेस वॉश जो है वो गहराई से आपके फेस को क्लीन करता है। यानी हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती है, तो वो गहराई में जाके आपके फेस को क्लीन करता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके पोर्स है ना ओपन हो जाते हैं। अब आप बिना पोर्स को मिनिमाइज करे अगर क्रीम वगैरह अप्लाई करते हो और पूरे दिन घूमते हो, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो आपकी पोर्स के थ्रू आपकी स्किन के अंदर घुसेंगे। उसकी वजह से आपको स्किन की प्रॉब्लम्स आएंगी, पिंपल वगैरह इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। आपको पोर्स को मिनिमाइज करना जरूरी होता है, इसलिए टोनिंग का यूज होता है। हमारे पास फ्रूट ऑफ द अर्थ की मिस्ट मिलती है, तरह तरह की मिस्ट मिलती है हमारे पास में। आपने क्लींजिंग करी, क्लींजिंग करके आपने फेस को टॉवल से ऐसे ऐसे करके टैप टैप करके पोंछ लिया। अभी आपको क्या करना है, वो मिस्ट को ऐसे करके लगाना है एंड सूखने देना है। सूख जाएगा, पोर्स अपने आप बंद हो जाएंगे। पोर्स है ना मिनिमाइज हो जाएंगे। अब पोर्स मिनिमाइज हो गए हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो, सीरम यूज कर सकते हो। ठीक है। अभी मेरे पास में यहाँ सीरम दिख नहीं रहा है मुझे, सीरम दिखाती है आपको। तो हमारे पास में 2 तरह के सीरम है, बहुत ही प्यारे प्यारे, 2 नहीं 3-4 तरह के सीरम है, बहुत प्यारे प्यारे सीरम है। अभी मैं आपको बारी बारी से बताऊं तो वो होता है हमारा ट्रीटमेंट। सीरम जरूर यूज करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास 3-4 तरह के सीरम है, आप देख लेना कि आपको कौन सा सीरम पसंद आएगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। मुझे मेरा ये वाला प्यारा वाला सीरम बहुत पसंद है। इसका जो इसके साथ जो ब्लू वाला सीरम आता है ना, वो मेरा फेवरेट है, वो ड्रेसिंग में रखा हुआ है वहां पे, है ना। तो इसके साथ जो सीरम आता है वो मेरा फेवरेट है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सीरम का यूज करना है। ठीक है। सीरम का क्या होता है, आप सीरम का 1 ड्रॉप इधर, 1 ड्रॉप इधर, 1 ड्रॉप इधर, 1 ड्रॉप इधर, ऐसे करके यूज कर सकते हैं। एंड 2 फिंगर्स। आपको ये नहीं करना, पहले की औरतें पता क्या करती थी, यहाँ पे क्रीम रखी, ऐसे रगड़ी और यूं कर ली। ऐसे नहीं करना होता है हमेशा। आपको जो क्रीम वगैरह अप्लाई करनी है, कुछ भी अप्लाई करना है, हम सीरम की बात कर रहे हैं, सीरम आपको अप्लाई करना है 1 ड्रॉप इधर, 1 ड्रॉप इधर, 1 ड्रॉप इधर, 1 ड्रॉप इधर, ऐसे करके। एंड 2 फिंगर से फिर आपको अपर साइड में ऐसे करके मसाज देनी चाहिए। ठीक है। ऐसे करके, है ना, ऐसे करके आपको यूं करके, ऐसे करके आपको अप्लाई करना चाहिए। ओनली 2 फिंगर का यूज करना चाहिए, हाथों से नहीं रगड़ना है फेस को। ठीक है। तो ये आपको करना है, ट्रीटमेंट का यूज करना है। उसके बाद में आ जाता है आपका मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मेरा ये वाला मॉइस्चराइजर है, ये वाला, मतलब ये नाइट क्रीम है और ये डे क्रीम है, ये डे है। तो जैसे ये मेरा मॉइस्चराइजर है, अब ये मेरी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और इसके अंदर सनस्क्रीन ऑलरेडी ऐड है, तो मेरा दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। अगर आपका जो मॉइस्चराइजर है वो, ठीक है तो आपका जो मॉइस्चराइजर है अगर वो वैसा है,
मतलब ओनली मॉइस्चराइजर है। जैसे जैसे आप ये क्रीम लगाते हो, है ना? अभी मैं अपने हाथों में नहीं, ये नहीं लगाई थी मैंने, ये लगाया था, बॉडी लोशन लगाया था। थोड़ा ड्राईनेस आ रही थी ना, और हाथों में आपके तो सॉफ्ट हो गए मेरे हाथ, है ना? जैसे आप ये क्रीम लगाते हो, या मान लेते हैं आप इस फैमिली की क्रीम लगाते हो, है ना? इनमें से कोई क्रीम लगाते हो तो इसके अंदर क्या है कि एसपीएफ नहीं है, मतलब सनस्क्रीन नहीं है। तो जो हमारा अगला जो पॉइंट है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट भी करना है। किससे करना है? गैस की हीट से करना है। ये जो लाइट है ना, इससे करना है। जो सनलाइट है उससे करना है। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा? उसके लिए आपको सनस्क्रीन यूज करनी होगी। अगर आपके क्रीम के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन, तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन यूज करनी होगी। अगर आपकी क्रीम के अंदर सनस्क्रीन नहीं है तो आपको सनस्क्रीन की लेयर अलग से लगानी होगी। और अगर आपकी क्रीम के अंदर सनस्क्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी क्रीम के अंदर सनस्क्रीन ऑलरेडी ऐड है, एसपीएफ 15 ऐड है, तो मुझे अलग से सनस्क्रीन की नीड है नहीं। अब आप बोलोगे मैडम हम तो धूप में जाते ही नहीं है, सनस्क्रीन की क्या नीड है? मैं आपको बता दूं कि आप तो धूप में नहीं जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो धूप में जाना चाहिए। अब तो सर्दियां आ गई तो वैसे भी जाओगे आप, है ना? तो घर में जो गैस की हीट होती है, या ये वाली जो लाइट की रोशनी है, इससे भी आपकी स्किन का जो प्रोटीन है वो डैमेज होता है। और जो हमारी सूरज की यूवी रेज होती है ना, उनसे भी हमारी स्किन का प्रोटीन डैमेज होता है। उससे क्या होता है, जब हमारी स्किन का प्रोटीन डैमेज होता है ना, तो उससे रिंकल्स जल्दी आते हैं, बुढ़ापा जल्दी आता है। आपने सुना होगा कि धूप में बाल सफेद नहीं किए, इसका मतलब धूप से बाल सफेद होते हैं, धूप से बुढ़ापा भी आता है, रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि धूप की जो यूवी रेज होती है ना, वो हमारी स्किन के प्रोटीन को डैमेज करती हैं। उसकी वजह से हमें रिंकल्स थोड़ा जल्दी आते हैं। तो आप जब भी घर के बाहर निकलो, घर में रहो, तो सनस्क्रीन जरूर लगाओ, या फिर क्रीम ऐसी खरीदो ना जिसमें सनस्क्रीन ऑलरेडी ऐड हो। अब इस क्रीम के अंदर सनस्क्रीन ऑलरेडी ऐड है, मुझे टेंशन ही नहीं है। हाँ, और जब रात वाला आपका सिस्टम होता है, रात वाले में क्या होता है, क्लींजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चराइजर, आपको नाइट क्रीम लगानी है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं हम नाइट क्रीम क्यों लगाएं, सोना ही तो है। देखो, नाइट क्रीम जरूर लगानी चाहिए। क्यों? पूरे दिन हमारी जो स्किन है ना वो डैमेज होती है, कभी बेचारी लाइट डैमेज कर रही है, कभी गैस की हीट डैमेज कर रही है, कभी सनलाइट डैमेज कर रही है, धूल धूप बेचारे क्या क्या हमारे आसपास होता है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से भी स्किन खराब होती है। धूल है, धूप है, पॉल्यूशन है, बहुत कुछ हमारी स्किन को डैमेज कर रहा होता है पूरे दिन। जब रात में हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है कि नहीं होती है? हम क्यों सोते हैं? ताकि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है ना रिलैक्स हो। ऐसे ही हमारी स्किन भी क्या मांगती है, वो भी कहती है भाई मैं भी रिलैक्स होना चाहती हूँ। तो जब आप नाइट क्रीम लगा के सोते हो तो आपकी स्किन है ना रिलैक्स होती है, और आपकी स्किन क्या सेल से बनी हुई है, तो पूरे दिन जो सेल्स डैमेज हुए हैं वो रात में रिपेयर होते हैं। जब आप पूरे दिन स्किन के सेल्स डैमेज हुए हैं, जब आप उनको रात में रिपेयर करते हो, तो इससे क्या होता है, इससे आप लंबे समय तक यंग रहते हो। इसलिए रात में आपका नाइट क्रीम लगा के सोना जरूरी है। ठीक है? मेरे शरीर पे खुजली चलती है। देखो, खुजली चल रही है तो उसका मतलब ड्राइनेस है। आप मॉइस्चराइजर अच्छी मात्रा में लगाओ, जब आप या फिर आप कोकोनट ऑयल से मसाज करके फिर नहाओ, और उसके बाद में पूरी बॉडी पे अच्छे से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करो, खुजली नहीं होगी आपको। मैं जहां तक जानती हूँ, खुजली जब ही होती है इंसान को, आपकी बॉडी ड्राई है या नहीं है, ड्राइनेस है या नहीं है, आपको पता होगा ना आपकी बॉडी ड्राई है या नहीं है। कुछ सफेद सफेद सा पाउडर अगर बॉडी से हट रहा है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी ड्राई है। ड्राई बॉडी पे खुजली होती है। आपको नहाने से पहले कोकोनट ऑयल है ना, आप उससे मसाज करो अच्छे से, बॉडी के अंदर है ना कोकोनट ऑयल जाना चाहिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, नहा लेना है। नहा लिया आप, क्योंकि आप कोकोनट ऑयल से मसाज करके नहाए हो तो आपको वैसे भी थोड़ा सा चिकनाहट महसूस हो रही होगी। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, और हाँ, नहाने के लिए आप ये वाला सोप यूज करना, ये वाला। इससे आपकी जो स्किन है ना वो मतलब ये क्या है, मॉइस्चराइज रखता है स्किन को। आजकल मैं यही सोप यूज कर रही हूँ, तो इससे आपकी स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज रहेगी। फिर आपको क्या करना है, ये जो बॉडी लोशन है ये पूरी बॉडी पे लगा लो, पूरी बॉडी पे लगा लो। ठीक है? आपकी बॉडी की खुजली बंद हो जाएगी। देख लेना आप करके, आप रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है ना? तो अच्छी स्किन के लिए ये सब आपको करना होगा। कर लोगे? अगर आपको खूबसूरत दिखना है, अच्छा दिखना है, तो आपको ये सब करना होगा। देखो, गोरा रंग इम्पोर्टेंट नहीं होता,
ग्लोइंग स्किन इंपॉर्टेंट होती है। गोरा रंग तो किसी का हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कभी मैंने किसी काले को गोरा होता हुआ नहीं देखा। कोई क्रीम गोरा नहीं कर सकती है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है क्या, वो होती है ग्लोइंग स्किन। अभी मैंने एक एड देखा था, उसमें एक लड़की दिखी मुझे, वो बिल्कुल डार्क थी। तो वो कह रही थी कि पता नहीं लोग है ना गोरे होने के चक्कर में क्यों लगते हैं। वो फेयर एंड लवली की वो थी, मतलब फेयर एंड लवली का ऐड करती थी। तो जो सबसे डार्क लड़की का फेस आता था ना, वो वही लड़की थी। तो वो तो गोरी हुई नहीं है ना। तो गोरा कोई नहीं हो सकता है। आप अपनी स्किन को ग्लोइंग कर सकते हो, है ना, शाइनी कर सकते हो, ब्राइट कर सकते हो। गोरा नहीं हो सकता कोई भी, ठीक है। और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का यूज ज्यादा करो, है ठीक है। जितने भी लोग थे ना जो उस जमाने में फेयर लवली लगाते थे, आज उन सबके झाइयां वाइयां सब हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में ब्लीच होता है। जितने भी ये फेयरनेस क्रीम आती है ना मार्केट में, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीच होता है, जो आपकी स्किन को खराब कर देता है। तो कभी भी केमिकल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पीछे मत पड़ना, इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करो। पता है, मैं मोदी केयर में काम नहीं भी करती थी ना, तब उस मोदी केयर में काम नहीं करती थी, किसी भी कंपनी में काम नहीं करती थी, जानती भी नहीं थी। लेकिन मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट कभी मार्केट के यूज नहीं करे। जैसे मुझे पता चला ना मार्केट में नकली मिलता है, मैंने मार्केट का यूज करना बंद कर दिया। मतलब मेरी शादी हुई थी तब से लेके अब तक मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट ही यूज कर रही हूँ। मैं मार्केट ब्यूटी प्रोडक्ट पे कभी विश्वास नहीं करती, और ना मैं मार्केट से ब्यूटी प्रोडक्ट कभी लेती हूँ। हमेशा से मोदी केयर में तो 5 साल से काम कर रही हूँ, जबकि ब्यूटी प्रोडक्ट में 11-12 साल से यूज कर रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मैंने कभी भी नहीं लिया, कभी भी मार्केट से नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में मोस्टली नकली मिलता है भाई, भरोसा ही नहीं होता। ठीक है, क्लियर पॉइंट। आगे चलते हैं, मैं आपको जरा स्क्रीन शेयर करके उस प्रोडक्ट की जानकारी देती हूँ, है ना। आप क्या करना, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको आपके काम का लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका फटाफट से, लेट मत करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने गोल सेटिंग की मीटिंग की थी, 900 लोग आए थे। स्किन की मीटिंग कम इम्पोर्टेंट है क्या, बताओ, जो आए नहीं है लोग। मेरी मीटिंग में सिर्फ वो टॉपिक का ज्ञान नहीं मिलता, एक्स्ट्रा ज्ञान भी मिलता है जैसे आज मैंने आपको वास्तु का ज्ञान दिया, आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि क्या फिजूल बात है, लेकिन आप करके देखना, ठीक है। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानकारी देती हूँ। हाँ, नहीं देखो, लेडीज बिजी रहती है, मैं भी लेडी हूँ मैं कौन सी पुरुष हूँ, लेकिन बिजनेस बिजनेस है बिजनेस बिजनेस है भाई। बिजनेस को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, बिजनेस हमें प्रायोरिटी देगा। देखो, जैसा आप देते हो ना वैसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, हो जाए तो द वीडियो के। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स बताऊंगी। एक मिनट, दूसरा फोन चालू कर लूं, और मैं प्रोडक्ट्स आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ, जो भी प्रोडक्ट आपको समझ में आए ना, उन पे आप है ना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हमारे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वो सारे बता देती हूँ आपको। मेरा जो फेवरेट है ना, वो ये है प्रोवाइट की रेंज। ये प्रोवाइट की रेंज जो है, ये मेरी फेवरेट रेंज है। इसमें देखो क्या क्या है, सीरम है, इसके अंदर डे क्रीम, नाइट क्रीम है, और इसके अंदर डे लोशन है। जो हमारी डे क्रीम है, जैसे ये मेरी डे क्रीम है, आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, तो ये डे क्रीम है, इसके अंदर SPF 15 पड़ा हुआ है। तो डे क्रीम, जिनकी स्किन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। जिनकी स्किन नॉर्मल है या फिर ड्राई है, वो इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो है ना लोशन, इसको नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। साफ साफ लिखा हुआ है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है। ओके, तो अब मैं इसका पहले यूज बता देती हूँ कि इसको कौन कौन यूज कर सकता है। इस पर ये तो आपको पता चलेगा कि कौन सा स्किन टाइप, नॉर्मल स्किन टाइप वाले भी यूज कर सकते हैं इसको, और ड्राई स्किन टाइप वाले भी यूज कर सकते हो, ऑयली स्किन टाइप वाले भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली वालों के लिए लोशन है हमारे पास में, और ड्राई या नॉर्मल वालों के लिए हमारे पास में क्रीम है, ठीक है। तो ये तो पता चलेगा कौन कौन यूज कर सकता है।
अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपकी स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपकी स्किन के ऊपर मान लो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ, या आपकी स्किन के ऊपर स्पॉट्स हैं, या आपकी अनइवन स्किन टोन है, या अगर आप अपने फेस पर ग्लो चाहते हैं, इन चारों में से कोई भी एक समस्या है, आप ग्लो चाहते हो, आपकी डल स्किन है, आप ग्लो चाहते हो, या आपको पिगमेंटेशन है, झाइयों की समस्या है, या पिंपल्स के स्पॉट्स हैं, या किसी भी प्रकार के स्पॉट्स हैं, है ना, या आपका स्किन टोन अनइवन है। अनइवन का मतलब होता है कहीं डार्क कहीं लाइट। मैंने देखा है कुछ लोगों का ऐसा होता है, फेस कहीं डार्क होता है कहीं लाइट होता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट है। 18 साल प्लस का कोई भी इसको यूज कर सकता है, 18 से लेकर 40 तक कोई भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है। और जो झाइयों वाले लोग होते हैं उनके लिए रामबाण है ये, स्पॉट्स एंड झाइयों के लिए। जैसे उस पर लिखा हुआ भी है साफ साफ कि एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम, यानी आपके स्पॉट्स को क्लीन करता है और झाइयों को भी क्लीन करता है, और ऑल स्किन टाइप है, कोई सा भी स्किन टाइप हो आप उसमें यूज कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम मुझे तो झाइयों की समस्या नहीं है, स्पॉट्स भी नहीं है, मैं क्यों यूज करूं। देखो, झाइयाँ की समस्या आज नहीं है लेकिन फ्यूचर में आ सकती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे स्किन की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। तो अक्सर लोगों को डार्क स्पॉट्स भी हो जाते हैं। डार्क स्पॉट्स अगर पिंपल की वजह से आते हैं, बाकी झाइयाँ हो जाती है। झाइयाँ क्यों होती है? मेलानिन की प्रोडक्शन की वजह से होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकता है। मेलानिन क्या है? हमारे स्किन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसकी वजह से हमारा स्किन टोन डिसाइड होता है ना। तो मेलानिन क्या होता है कि जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते, जैसे बहुत सारे लोग, उनके मुंह से मैंने एक बात सुनी है कि मैं तो कुछ नहीं लगाती हूँ। आज आप कुछ नहीं लगा रहे हो, काम चल रहा है आपका, लेकिन अगर आपने कुछ 4-5 साल लगातार नहीं लगाया ना, तो पता है क्या होगा? जब अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज नहीं करोगे, जब अपनी स्किन को आप नरिश नहीं करोगे, तो आपकी स्किन अपने आप को मॉइस्चराइज करने के लिए मेलानिन का प्रोडक्शन कर देगी। मेलानिन स्किन के बाहर आ जाएगा, तो वो क्या होता है कि जैसे आपकी स्किन जो भी जिस भी कलर की है उससे डार्क कलर का होता है, इसलिए तो झाइयां दिखाई देती हैं अलग रंग की। जो भी आपका स्किन का कलर है, अगर आप गोरे हो तो थोड़ा लाइट कलर का मेलानिन आएगा, अगर आप डार्क हो तो आपकी स्किन के जो भी स्किन टोन है उससे थोड़ा डार्क कलर का आता है बाहर, जिनको हम झाइयां कहते हैं, ठीक है ना। तो पिगमेंटेशन नहीं हो आपको, झाइयां आपको नहीं हो, तो इसके लिए आपको ये सीरम हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 4 प्रोडक्ट्स हैं। तो जिसमें अगर आप ऑयली स्किन है तो लोशन पे जाएं, और अगर आपकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल है तो आप जा सकते हैं क्रीम के पास, ठीक है। अगला जो है हमारा, वो हमारी ये जो रेड वाली रेंज है ना, ये एंटी एजिंग रेंज है। 40 प्लस उसको कोई भी यूज कर सकता है। मैं तो कहती हूँ 35 प्लस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा समय से पहले कुछ मतलब एज इफेक्ट्स आने लग जाते हैं ना, फाइन लाइन्स आ जाती हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। तो अगर आपको फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम आने लग गई है, आपकी एज 36 है, 38 है, या फिर 39 है, और इस एज में आपको फाइन लाइन्स का प्रॉब्लम आ रहा है या रिंकल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, रेड जो रेंज है हमारी, आप इसको यूज कर सकते हैं। रेड रेंज क्या करेगी? तो सीधी सी बात है, ये आपके रेड जो रेंज है ना, ये आपकी स्किन को टाइट करेगी, क्योंकि इसके अंदर कोलाजन होता है। आपकी स्किन कोलाजन को बूस्ट करेगी, जिससे कि आपकी स्किन टाइट होगी। तो ये जो रेड रेंज है आपकी स्किन को टाइट करेगी, फाइन लाइंस को हटाएगी और रिंकल्स को हटाएगी, एंड फेस पर ग्लो लेकर आएगी। इसके अंदर सब कुछ मिलता है। इसके अंदर क्लिंजर है, इसके अंदर मिनिमाइज मिस्ट लिखा हुआ है ना, ये टोनर है, इसके अंदर डे क्रीम है, इसके अंदर नाइट क्रीम है, इसके अंदर सीरम है, और इसके अंदर आई क्रीम है, ठीक है। हमारी आंखों के आसपास बहुत जल्दी फाइन लाइंस आती हैं, बहुत जल्दी रिंकल्स आते हैं, तो इस वजह से हमें आई क्रीम का भी यूज करना है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जैसे अब मैं एक चीज बता दूं, रेड रेंज का जो सीरम है और ब्लू रेंज का जो सीरम है, इसमें क्या अंतर है? ये जो रेड वाला सीरम है ना, ये क्या करता है, इसका काम अलग है। ब्लू वाला सीरम हमारा क्या करता है, ये हमारे फेस के स्पॉट्स को क्लीन करता है, झाइयों को रोकता है, और हमारी स्किन पर ग्लो लेकर आता है, ठीक है। और ये जो रेड वाला सीरम है, ये क्या करता है, ये हमारे फेस के कोलाजन को बूस्ट करता है, जिससे हमारी स्किन टाइट होती है। सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम अगर हमारे फेस, हम दोनों सीरम यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे? जैसे कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं
जिनको एज का प्रॉब्लम भी आ रहा है, साथ में झाइयां भी हो रही हैं, साथ में स्पॉट्स भी आ रहे हैं, यानी सब कुछ आ रहा है और वो दोनों सीरम यूज करना चाहती हैं, तो हाँ आप दोनों सीरम यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे सुबह आपने लगा लिया ब्लू वाला सीरम, ब्लू वाला सीरम अपना काम करेगा, वो आपका स्पॉट्स को क्लीन करेगा, मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकेगा, आपके स्किन पे ग्लो लाएगा। और जो ये रेड वाला सीरम है ये अपना काम करेगा, इसका काम है कोलाजन को बूस्ट करना, जैसे स्किन टाइट हो, और आपके स्किन के रिंकल्स एंड फाइन लाइंस को रिमूव करना और फेस पर ग्लो लाना। ठीक है, तो आप दोनों सीरम भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम ये जो रेंज है ब्लू वाली थोड़ी एक्सपेंसिव है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें 200-250 की क्रीम चाहिए। तो क्या हम 200-250 की जो क्रीम है उसके साथ में ब्लू सीरम यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी ब्लू शील्ड वाली रेंज है। जैसे हम मोबाइल पे काम करते हैं, आप लोगों को पता ही है कि हम मोबाइल पे काम करते हैं, तो मोबाइल की जो ब्लू लाइट है ना वो भी हमारी स्किन को डैमेज करती है। तो जैसे ये वाला रेंज अगर हम यूज करते हैं तो हम ब्लू लाइट की जो रेडिएशन होती है उससे बचते हैं। मैं इसका ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ, ये वाला बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, आज भी यूज किया है मैंने। बहुत ही बढ़िया फेस वॉश है, मतलब स्किन इससे एकदम सॉफ्ट रहती है, स्मूथ रहती है, सॉफ्ट रहती है। और क्योंकि हम भी मोबाइल का यूज करते हैं तो ये हमारी स्किन को बचाता भी है। तो इसके अंदर फेस वॉश है, स्क्रब भी यूज किया हुआ है मैंने, बहुत अच्छा है, जेल फॉर्म में आता है ये स्क्रब, जेल फॉर्म में आता है। उसके अंदर ब्लैक कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मतलब ये चुभता नहीं है ये वाला स्क्रब, जैसे बहुत सारे स्क्रब चुभते हैं, चुभता नहीं है, बहुत सॉफ्ट स्क्रब है एंड ब्लैक कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जेल फॉर्म में आता है। कॉफी मास्क है इसके अंदर, इसके अंदर सीरम है और इसके अंदर आपको एक मॉइस्चराइजर क्रीम भी मिल जाती है। तो इसके अंदर कंप्लीट रेंज है। जैसे एक तो होता है डेली रूटीन कि आपने स्किन को मॉइस्चराइज किया, देन क्लीन किया, टोनिंग की, मॉइस्चराइज किया एंड प्रोटेक्शन दी, ट्रीटमेंट यूज किया। एक होता है वीकली रूटीन, आपको वीकली रूटीन भी फॉलो करना चाहिए। वीकली रूटीन में क्या होता है कि आपको अपने फेस को स्क्रबिंग जरूर करनी है, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना वो सेल से बनी हुई है। एक मिनट है ना। तो हमारी जो स्किन है ना वो सेल से बनी हुई है, और हमारे जो स्किन के सेल्स है ना वो डेली नए बनते हैं और पुराने मर जाते हैं। तो जो डेड सेल्स होते हैं ना वो हमारी स्किन पर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप स्क्रबिंग नहीं करोगे तो इकट्ठे होते चले जाएंगे और आपकी स्किन डल दिखाई देगी। इसलिए स्क्रबिंग बहुत जरूरी होती है ताकि जो डल सेल्स है ना वो रिमूव हो जाए। तो डल सेल्स को रिमूव करने के लिए वीक में एक बार स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वीक में एक आपको वीकली रूटीन भी फॉलो करना चाहिए जिसमें स्क्रबिंग होती है, बस इस तरह आपको स्क्रबिंग करना है। सेकंड जो स्टेप होता है, अब आपने स्क्रबिंग कर ली तो आपके पास फेशियल क्रीम तो होगी ना मोदी केयर की, या फिर फेशियल क्रीम नहीं है तो कोई तो क्रीम होगी आपके पास मोदी केयर की। हल्की सी मसाज आपने क्रीम से दे ली, क्योंकि मसाज देते हैं ना तो इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, स्किन टाइट होती है, हल्की सी मसाज दे ली। मसाज देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे अपनी स्किन टाइट होती है और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है फेस पे। ठीक है, मसाज देने के बाद में एक पैक लगा लिया और पैक लगा के उसको क्लीन कर दिया, हो गया आपका वीकली रूटीन। ठीक है, सो इसमें सब कुछ मिलेगा, में आप वीकली रूटीन भी कर सकते हो। फर्स्ट आपने क्लीन कर लिया, सेकंड आपने स्क्रबिंग कर ली, थर्ड आपने मास्क लगा लिया, हो गया आपका वीकली रूटीन। और डेली रूटीन के लिए आपके पास सीरम भी है और क्लींजर भी है एंड आपके पास में एक मॉइस्चराइजर भी है। अब देखो ये मेरे को बहुत पसंद है सर्दियों के हिसाब से, ये दो प्रोडक्ट गो ग्लो एंड सीक्रेट, ये जो है ना प्रिस्टीन ड्राई ऑयल, ये मेरा फेवरेट है सर्दियों के हिसाब से। जैसे अभी सर्दियां आ गई है, ड्राइनेस तो बहुत ज्यादा हो रही होगी ना आप लोगों को, हो रही है? अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ रही है फेस पे तो आप क्या कर सकते हो, मैं क्या करती हूँ, ये जो ऑयल है ये हम हमारी नाइट क्रीम को स्किप करके लगा सकते हैं वीक में एक बार। तो वीक में एक बार आप अपनी नाइट क्रीम को स्किप कीजिए और इस ऑयल को लगाइए। ये ऑयल आपके ग्लो लाएगा, बहुत शाइनी सा ग्लो मिलेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपकी स्किन डीपली मॉइस्चराइज हो जाएगी। रात में आप लगाओगे, सुबह आपकी स्किन एकदम स्मूथ आएगी। स्मूथ है ये मेरे पास में प्रिस्टीन ऑयल, मेरा फेवरेट है। आपकी स्किन सुबह के टाइम पे एकदम स्मूथ हो जाएगी, है ना। चाहो तो इसको हाथ से लेकर मसाज भी कर सकते हो, बिल्कुल लाइट वेट ऑयल है ये, है ना। वो आपकी स्किन डीपली मॉइस्चराइज करेगी। तो वीक में एक बार नाइट क्रीम को स्किप करके इस ड्राई ऑयल को लगाओ
मसाज दो फेस को हल्की सी, तो वह फेस को जब आप क्लीन करेंगे तो ग्लोइंग, शाइनिंग एंड स्मूथ स्किन आपकी होगी। एक ये गो ग्लो मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसको भी मैं वीक में 1 टाइम यूज करती हूँ। अब मुझे दिख गया है तो मैं इसको 1-2 दिन में यूज करूंगी, है ना। तो इसका क्या काम होता है, देखो इसके 3 काम है। पहला तो आप इसको एज अ क्लींजर यूज कर सकते हो, दूसरा आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हो, और तीसरा एज अ हाइड्रेटर आप इसको यूज कर सकते हो। आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो मैं इससे हफ्ते में 1 बार अपना फेस क्लीन जरूर करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरी स्किन है ना हाइड्रेट हो जाती है, डीपली मॉइस्चराइज हो जाती है। अगर मैं कहीं शादी पार्टी में गई हूँ, मैंने मेकअप किया हुआ है, तो पता है मैं इसी से मेकअप हटाना पसंद करती हूँ। इससे 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो मेकअप अच्छे से क्लीन हो जाता है, दूसरा स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ग्लो आ जाता है फेस पे और हाइड्रेट हो जाती है। तो क्लीन स्किन पे ग्लो भी आ गया। जैसे ये इंस्टेंट ग्लो का काम करता है, जैसे फेशियल कराते हैं ना हम। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ। मान लो आपने फेशियल नहीं कराया, आपके घर में शादी विवाह कहीं आ रहा है और आप फेशियल नहीं करा पाए हो, ठीक है। तो आप एक गो ग्लो से मसाज ले लो थोड़ी देर के लिए, और फिर आप देखना आपकी स्किन ऐसी शाइनी हो जाएगी, गजब की शाइनी हो जाएगी। मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि आपने फेशियल कराया है। आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आएगा, इंस्टेंट ग्लो। तो मैं हफ्ते में 1 बार इससे करती हूँ। इससे क्या फेस भी क्लीन हो जाता है एंड स्मूथ भी हो जाता है, हाइड्रेट भी हो जाता है। और मेकअप भी मैं इसी से रिमूव करती हूँ, क्योंकि रिमूव करने से एक फायदा है, मेकअप भी रिमूव हो गया, ग्लो भी आ गया, और स्किन सॉफ्ट भी हो गई, हाइड्रेट भी हो गई। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है गो ग्लो। ये 2 प्रोडक्ट है ना, सभी के पास होने चाहिए, ये प्रिस्टीन ऑयल और गो ग्लो, है ना। ये बहुत ही अच्छे हैं, सर्दियों में तो बहुत ही बढ़िया है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले इसको यूज करते हैं, जिनकी स्किन नॉर्मल है वो यूज कर सकते हैं, जिनकी स्किन ड्राई है वो यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले जो है वो गो ग्लो को 15 डेज में 1 टाइम यूज करें। बाकी ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले वीक में 1 बार, वीक में 2 बार आराम से यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। जो भी प्रोडक्ट आपको समझ में आए ना, उसका पहले मैं आपको हेम्पलेप की रेंज दिखा देती हूँ। ये रेंज बहुत अच्छी है। सेंसिटिव स्किन वाले यहाँ बैठे होंगे ना, ग्लो आता है। और एक मैं लेमन डाल के पीते हो ना, तो विटामिन सी आपकी बॉडी में जाता है। और चिया सीड्स भी अच्छा है स्किन के लिए, जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है। बाकी अगर आपको चिया सीड्स पसंद नहीं आते हैं, थोड़े लिबलिबे से होते हैं वो, ठीक है, अगर आपको वो पसंद नहीं आते हैं, तो आप गुनगुने पानी में नींबू डाल के पिए। इससे आपके फेस पे ग्लो आएगा, क्योंकि विटामिन सी होती है तो अच्छा ग्लो आता है। इसके अंदर भी वही है। तो ये आपके फेस पे ग्लो लेकर आता है, आपकी स्किन को एक शेड लाइट करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि भैया सावला एकदम गोरा हो जाएगा, फका फक हो जाएगा, फका फक कोई नहीं होता है। आपकी स्किन को एक शेड लाइट करेगा, ओनली 1 शेड, एक शेड लाइट करेगा, ग्लो लेकर आएगा, एंड सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट है। मैं सीधा नीचे की तरफ चलती हूँ, इतना क्या बताऊं, इनको डीपली आप पढ़ लेना। फर्स्ट स्टेप जो है इसका, इसमें सारा स्टेप लिखा हुआ है। ये फेस वॉश है जो आपको दिन में 2 बार करना है। हमेशा अपना फेस दिन में 2 बार क्लीन करना चाहिए। ये स्क्रबिंग है। स्क्रबिंग क्या है, वीक में आप 1 या 2 बार कर सकते हैं, है ना। और जब भी कुछ भी करो, चाहे फेस क्लीन करो चाहे स्क्रबिंग करो, मसाला ये है। अब मिल्क सीरम है, मिल्क सीरम भी आपको वीक में 1 या 2 बार यूज करना है। एक होता है डेली रूटीन, एक होता है वीकली रूटीन, और मैं कहती हूँ आप डेली और वीकली रूटीन दोनों फॉलो करो। अच्छी स्किन के लिए अच्छा खाओ पियो मस्त रहो, सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करो, ठीक है। उसके बाद आता है फेस ऑयल। फेस ऑयल जो है आपको 1 मिनट यूज करना है, ठीक है ना। 1 मिनट, ट्वाइस मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब रेगुलर यूज करना है आपको, एंड 1 मिनट के आसपास आपको मसाज देनी है ना। तो ये आपको फेस ऑयल आपका रेगुलर है, और आपका जो मॉइस्चराइजर है वो भी आपका रेगुलर है, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके से यूज करना जिसमें जैसे यहाँ पर मेंशन है। आप देखोगे आपके स्किन पर परफेक्ट ग्लो आएगा, एक शानदार वाला ग्लो आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। और अब लेके चलते हैं आपको इधर, इधर मतलब, अब मैं भूल गई उसको। अब मैं आपको पुरानी पीढ़ी
से ही कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला प्रोडक्ट आपको पता ही है, ये हमारा बॉडी लोशन है ग्रीन, और इसमें हनी एंड ग्लिसरीन में आता है। ये 2 आते हैं, इनमें से कोई सा भी आप यूज कर लेना। मैं तो दोनों ही यूज कर लेती हूँ। ये है, पैर फटना चालू हुए कि अभी नहीं हुए? नहीं हुए हो तो कोई बात नहीं, पैर फटना चालू हो गए हो तो फुट क्रीम खरीद लो। ये मोदी का की फुट क्रीम है, बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मैं रात में लगा के सोती हूँ, मेरे मेरे पैर सर्दियों में फट जाते हैं। और ये है हमारी कोल्ड क्रीम, जो मैं लेके बैठी थी, मैं दिखाई थी, ये हमारी कोल्ड क्रीम है। कोल्ड क्रीम यूज करते हो तो इसको यूज कर लो। उसके बाद में आगे हम चलते हैं। हाँ, जिनकी स्किन ऑयली है और पिंपल वाली स्किन है, पिंपल वाली स्किन के लिए ये वाला परफेक्ट है। आप लोगों की पिंपल देखो, पहले देखना स्किन ऑयली है क्या। ये ऑयली स्किन के लिए इम्पोर्टेंट तो ऑयली स्किन है। अब जैसे पिंपल तो मेरे भी हो रखे, पर मेरी स्किन ऑयली थोड़ी है, मेरी तो स्किन ड्राई है ना। तो पिंपल कोई स्किन को देख के नहीं होते हैं, ऑयली पे भी हो जाते हैं, ड्राई पे भी हो जाते हैं, कहीं भी हो जाते हैं। बट ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये ऑयली स्किन के लिए, जिनकी स्किन ऑयली है उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल। ये फेस वॉश है, ये आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को हटा देता है। इसके अंदर टी ट्री ऑयल है, जो पिंपल्स को मैनेज करता है, मतलब पिंपल्स को रोकता है। उसके बाद में ये हमारा एलोवेरा जेल है। देखो, मेरी जो स्किन है ना, वो चेंज होती रहती है। जैसे सर्दियों में तो ड्राई रहती है, एंड मार्च अप्रैल मई में नॉर्मल रहती है, और जुलाई अगस्त सितंबर में चिपचिपी वाली ऑयली हो जाती है। तो जब मेरी स्किन चिपचिपी वाली ऑयली हो जाती है ना, तो मैं अपना प्रोडक्ट चेंज कर देती हूँ। मेरा स्किन टाइप चेंज होता है तो मैं अपना प्रोडक्ट भी चेंज कर देती हूँ, है ना। तो जैसे सर्दियों में मैं अपनी प्रोवाइड की रेंज यूज करती हूँ, और अपना क्या कहते हैं, गो ग्लो प्रिस्टीन ऑयल यूज करती हूँ, और जो मेरा ये ब्लू सीड वाला फेस वॉश है, ये यूज करती हूँ। गर्मियों में जैसी मेरी स्किन ऑयली होती है, मैं ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ, फ्रूट ऑफ द अर्थ का। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, है ना। ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ। एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। एलोवेरा जेल की मैं क्वालिटी बताती हूँ। जैसे हमारी वो जुलाई और अगस्त बड़ी चिपचिपी वाली गर्मी पड़ती है, और अगर आपकी स्किन ऑयली होती है तो वो चिपचिपा, फेस चिपचिपा हो जाता है ना। फेस क्लीन करके और जब आप कोई क्रीम अप्लाई करते हो तो फेस चिपचिपा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फेस चिपचिपा ना रहे, अच्छा रहे, तो उसके लिए फ्रूट ऑफ द अर्थ का ये क्लिंजिंग जेल बहुत बढ़िया है। इसको जब आप फेस पे अप्लाई करते हो ना, तो ये आपके फेस पे इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। ऐसा नहीं लगता चिपचिपा हो रखा है, इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। और ये आपके फेस को पूरा दिन सूखा रखता है, ड्राई रखता है। मतलब आपके फेस पे से ऑयल को निकलने नहीं देता है, मतलब ऑयल निकलता नहीं है। स्वेटिंग भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई मेलेनिन भी नहीं बनने देता, और इसके अंदर SPF 14 भी है, जो हमें सन से बचाता है। तो इजीली आपके फेस पे ऑब्जर्व हो जाएगा, फील नहीं होगा कि आपने कुछ लगा रखा है, बिल्कुल चिपचिपाहट फील नहीं होगी, और ना स्वेटिंग होने देगा, ना ऑयल निकलने देगा। ये है फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेस पैक। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। जब मैं मोदी केयर में आई थी तो मेरा फेस पिंपल से भरा हुआ था, तब मेरी अपलाइन ने मुझे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट सजेस्ट किए, तो उनमें से एक प्रोडक्ट ये भी था। तो इसका मैं कैसे यूज करती थी मैं आपको बताती हूँ। ये क्या करता है, ये पिंपल्स को रोकता है। हमारे फेस पर जो पिंपल वगैरह होते हैं, एक्ने वगैरह होते हैं, उनको ये रोकता है। तो आप इसको वीक में पूरे फेस पे लगा सकते हो एक बार, लेकिन रेगुलर तो पूरे फेस में लगाया जा सकता है। तो उसको पता कैसे, मैं अभी भी यूज कर रही हूँ, अभी मैं सप्लीमेंट्स नहीं खा सकती, मैं अभी भी यूज कर रही हूँ। उसका मैं क्या यूज करती हूँ, फेस पैक को हाथ पे लेती हूँ, उसके अंदर एक ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिक्स करती हूँ, रात में पिंपल के ऊपर लगा देती हूँ, है ना। ये चीज मैं 2-3 दिन करती हूँ, 2-3 दिन में वो पिंपल के दब जाता है। जो पिंपल निकल रहा है ना, वो पिंपल 2-3 दिन में दब जाता है, ठीक है। तो आप भी क्या कर सकते हो, पूरे फेस पे आप हफ्ते में एक बार लगा सकते हो। बाकी अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है तो सप्लीमेंट खाओ, सबसे बढ़िया है ना, और साथ में इसका यूज करो। और अगर आप मेरी तरह सप्लीमेंट नहीं खा सकते हो, देखो सप्लीमेंट खाओगे और साथ में इसका यूज करोगे, रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा। अगर सप्लीमेंट नहीं खा पा रहे हो तो भी ये बढ़िया है। मैं इसको कर ही रही हूँ, और पहले भी किया था मैंने, जब मेरे वो फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते थे ना, तब किया हुआ है मैंने। मैं इसको लेती थी, इसमें एक ड्रॉप टी मिक्स करती थी, और अपने पिंपल पर लगा लेती थी, और सुबह धो देती थी। 2-3 दिन में पिंपल दब जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये हमारा फेशियल बार है। ये जो है वो ऑयली स्किन के लिए सही है, ठीक है। ये भी मैं ये रखती हूँ, लेकिन मैं इसको गर्मियों में यूज करती हूँ। ये इंस्टेंट फेशियल बार, मतलब इससे इंस्टेंट फेशियल होता है, इंस्टेंट फेशियल। अब मैं देखूं तो मुझे वो मिल जाए। हाँ, ये हमारी वो आ जाती है रेंज,
ये हमारी सस्ती वाली रेंज है, स्लोका की रेंज है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि 200-250 की रेंज में क्रीम मिल जाए, फेस वॉश मिल जाए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 200-250-300 की रेंज में क्रीम, फेस वॉश सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बारी बारी से बता देती हूँ। वैसे तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये स्लो का नीम क्लैरिफाइंग फेस वॉश है, इसके अंदर नीम और गोटू कोला है। जैसे आप नीम फेस वॉश यूज करते हो, बहुत सारे लोग यूज करते हैं नीम का फेस वॉश, मैंने भी देखा अपने घर में बहुत सारे लोगों को नीम का फेस वॉश यूज करते हुए। तो आप नीम का फेस वॉश यूज करते हो तो आप उसकी जगह पर ये वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो। ये आपके फेस के एक्स्ट्रा ऑयल को हटाएगा, जो नीम का काम होता है वो ये काम करेगा। ठीक है, तो नीम का फेस वॉश है ये। उसके बाद स्लो का मोरक्कन आर्गन ऑयल है। ये जो ऑयली स्किन वाले हैं इसको यूज ना करें, ये पंप वाला है ना, ये वाला ऑयली स्किन वाले इसको यूज ना करें। इसको नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं। और मैंने इस शुरुआत में इसको यूज किया हुआ है, अच्छा रिजल्ट है इसका, फेस भी अच्छे से क्लीन होता है और पिंपल वगैरह भी होते हैं तो वो भी अच्छे से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा, मतलब इसके अंदर मोरक्को आर्गन ऑयल है। आर्गन ऑयल क्या है, फेस के लिए अच्छा होता है। आर्गन ऑयल बालों के लिए भी अच्छा होता है, आर्गन ऑयल फेस के भी अच्छा होता है। इसके अंदर आर्गन ऑयल का यूज किया हुआ है, तो ये बढ़िया फेस वॉश है, मैंने यूज किया, अच्छा रिजल्ट है इसका भी। और ये है हमारा स्लो का मोरक्को आर्गन ऑयल स्क्रब। ये जो स्क्रब है ना, इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, थोड़ा क्रीमी फॉर्म में आता है, व्हाइट कलर का आता है, क्रीमी फॉर्म में आता है। तो अगर आपको स्क्रब ऐसा चाहिए जिसके पार्टिकल्स छोटे हों तो ये बेस्ट है आपके लिए। ये वाला जो एवोकाडो स्क्रब है, इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े हैं। अगर आपको हार्ड स्क्रब चाहिए, है ना, थोड़ा मजबूत स्क्रब चाहिए, थोड़ा हार्ड स्क्रब चाहिए, तो आप स्लो का एवोकाडो स्क्रब की तरफ जा सकते हो। इसके अंदर ओट मील और नेरोली है। उसके बाद हमारे पास D10 फेस पैक है। देखो, जब भी आप फेशियल कराने जाते हो तो ब्यूटिशियन आपके फेस पर D10 फेस पैक लगाती है। D10 फेस पैक क्या करता है, जब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी जो स्किन है ना वो धूप से काली पड़ जाती है। और आपने देखा होगा कुछ पुरुषों को, आपने देखा होगा कि शर्ट के अंदर की स्किन तो गोरी है और शर्ट के बाहर का जो एरिया है वो काला है। काला क्यों हुआ है, क्योंकि धूप की किरणों से टैनिंग हो गई, इस वजह से वो काला पड़ गया है। तो चाहे आपका फेस ब्लैक पड़ गया हो धूप की किरणों से, या आपकी बॉडी ब्लैक पड़ गई हो धूप की किरणों से, अगर आप उसके ऊपर D10 फेस पैक लगाओगे तो टैनिंग हट जाएगी और वापस से आपका जो फेस है वो क्लीन हो जाएगा। कहते हैं ना, अधिक गोरी कांति में और तरोताजा बनता है। ठीक है ना, तो आपका टैनिंग हट जाएगी, वापस से आपका जो फेस या हाथ जो भी है वो क्लीन हो जाएगा। तो D10 फेस पैक टैनिंग को हटाता है। उसके बाद हमारे पास स्लो का ग्लो फेस पैक है। देखो, इसका जो काम, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, ये आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो लाता है। इंस्टेंट ग्लो। जैसे आप घूमने फिरने जा रहे हो, आपको मेकअप करना पसंद नहीं है, मुझे भी मेकअप करना पसंद नहीं है, मतलब मुझे मेकअप पसंद है लेकिन ऐसे नहीं कि मैं घूमने जाऊं तो मेकअप थोप के जाऊं। मुझे शादी विवाह में या कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं तो वहां तो मेकअप अच्छा लगता है, बट रेगुलर रूटीन में मैं अपना फेस खराब करना पसंद नहीं करूंगी, है ना। तो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो और आप चाहते हो आपका फेस चमकता रहे, दमकता रहे, तो आप ये डी जो ग्लो फेस पैक है ये यूज कर सकते हो। इससे आपके फेस पे ग्लो आता है, चमक आती है। ठीक है, ये 3 in 1 है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, ये डे क्रीम है स्लोका की। ये हाँ, ये फेशियल क्रीम है। जैसे मैं आपको बताया था ना, हफ्ते में एक बार आप मसाज दीजिए अपने फेस को, है ना। तो ये हफ्ते में एक बार मसाज देने के लिए आपके पास में ये फेशियल क्रीम है। इसके अंदर सिया बटर है, आलमंड ऑयल है और ऑलिव ऑयल है। सिया बटर की मैं कहानी सुनाऊं आपको, डॉक्टर्स भी पैसे लेकर सिया बटर ही रिकमेंड करते हैं। अगर आप आपके फेस पर ड्राइनेस वगैरह ज्यादा हो रही है, कुछ समस्या हो रही हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर 500 रुपए का नोट लेके आपको सिया बटर ही रिकमेंड करते हैं। क्योंकि मैं एक बार गई थी डॉक्टर पे, मेरे ना पैचेस हो गए थे ड्राइनेस की वजह से, गोले गोले से बन गए थे। तो डॉक्टर ने 500 रुपए की फीस लेके मुझे 200 रुपए का सिया बटर दिया था, और हमारे प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी सिया बटर ऐड है। उसके बाद हमारे पास स्लो का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, इसके अंदर पपाया और हिबिस्कस है। तो पपाया और हिबिस्कस स्किन के लिए परफेक्ट रहते हैं। बट ये जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ओनली मॉइस्चराइजर चाहिए, ओनली मॉइस्चराइजर। तो अगर आपको ओनली मॉइस्चराइजर यूज करना है तो ये पपाया हिबिस्कस का आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। बट ये मॉइस्चराइजर सिर्फ जो ड्राई स्किन वाले हैं वही यूज करें, है ना, क्योंकि ये स्किन को चिकना कर देता है। उसके बाद हमारे पास स्लो का बॉडी बटर, जिनकी स्किन सुपर ड्राई रहती है, अति की ड्राई रहती है। जैसे हम अभी तो खैर दिसंबर चल रहा है, जनवरी में मेरी स्किन सुपर ड्राई हो जाएगी। ठीक है, और मेरी बेटी की स्किन भी सुपर ड्राई रहती है। तो जिनकी स्किन सुपर ड्राई रहती है वो ये वाला बॉडी बटर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सिया बटर भी है एंड आलमंड ऑयल भी है, तो ये स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। सर्दियों में ये चीज जरूर रखें आप, है ना।
ये हमारी फेयरनेस क्रीम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ फेयरनेस क्रीम चाहिए, हमारे फेस पे ना स्पॉट्स हैं, ना कोई पिगमेंटेशन है, ना कोई और समस्या है, हमें सिर्फ फेयरनेस क्रीम चाहिए। तो देखो हमारे पास विद रोज एंड हनी, देखो हनी भी फेस पे ग्लो लाता है, और रोज भी कहते हैं ना गुलाबों सा निखार, तो रोज भी फेस पे ग्लो लाता है। तो हमारे पास रोज एंड हनी में फेयरनेस क्रीम है, आप ये यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखो मुझे पिंपल्स के स्पॉट्स भी हैं, मेरे पास मेरे फेस पे पिगमेंटेशन भी है, मेरे स्किन अनइवन भी है, बट मैं मैगी क्रीम नहीं यूज कर सकती। तो आपके लिए व्हाइटनिंग क्रीम है। व्हाइटनिंग क्रीम दाग धब्बों को भी हटाएगी, पिगमेंटेशन को भी हटाएगी, अनइवन स्किन टोन को भी ठीक करेगी, मेलानिन की प्रोडक्शन को भी रोकेगी। और इसके साथ में आप जो हमारा ब्लू शील्ड नहीं सॉरी, जो हमारे पास प्रोवाइट का जो ब्लू वाला सीरम है ना, वो आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेमन टर्मरिक के साथ में आती है, ये व्हाइटनिंग क्रीम है। और ये पिगमेंटेशन के लिए, स्पॉट्स के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए और मेलानिन की प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। और आप इसके साथ में जो सीरम है ना ब्लू वाला, वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट है इसका। हमारे पास एंटी एजिंग नाइट क्रीम भी है, हमारे पास स्लोका की आई क्रीम भी है। देखो जब भी आप स्लोका की आई क्रीम यूज करो, जैसे बहुत सारे लोगों को डार्क सर्कल हो जाते हैं, सिर्फ क्रीम से नहीं जाएंगे, आपको साथ में सप्लीमेंट भी यूज करना होगा, क्योंकि डार्क सर्कल आपको यूं ही नहीं हुए, शरीर में कोई ना कोई कमी हुई है तभी आपको डार्क सर्कल हुए हैं। और सिर्फ क्रीम लगाने से नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको प्रोटीन ऑल प्लांट, मल्टीविटामिन, ये 2 प्रोडक्ट्स लेने होंगे, और साथ में आपको यूज करनी होगी आई क्रीम। डेफिनेटली आपके जो डार्क सर्कल है वो चले जाएंगे। आई क्रीम को हमेशा थर्ड फिंगर से यूज करना, थर्ड फिंगर से, क्योंकि थर्ड फिंगर से कम प्रेशर लगता है। हमारी जो स्किन है, गाल की स्किन है और अदर स्किन है, ये थोड़ी मजबूत स्किन होती है, और आंख के नीचे की जो स्किन होती है ना, वो हमारी सॉफ्ट होती है। तो आप वो पहली या दूसरी फिंगर से उसको मसाज नहीं दे सकते। आई क्रीम हमेशा थर्ड फिंगर से लगानी चाहिए, धीरे धीरे हल्के हाथों से। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में ये क्या है, अरे फेशियल, हमारे पास ये फेशियल किट्स है, अच्छी है ये दोनों किट बहुत अच्छी हैं। उसके बाद हमारे पास में ये सनस्क्रीन है, जिसका इस पर SPF 30 है, तो ये आपको 6 to 7 आवर्स तक प्रोटेक्शन देगी। एंड SPF 50 आपको 7 to 8 आवर्स, 9 आवर्स इतना प्रोटेक्शन देगा SPF से, सूरज की किरणों से। ठीक है, मेरे हिसाब से सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। हाँ, ये लिप बाम है हमारे, ये जरूर यूज करें आप, सर्दियां आ रही हैं तो ये लिप बाम खूब भरपूर मात्रा में यूज करें। ये रेड वाला, जैसे महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं, लिपस्टिक की जगह पे अगर हम लिप बाम लगाना चाहें तो ये रेड वाला कलर अच्छा खासा देता है, ऐसा लगता है लिपस्टिक लगा रखी है। और पिंक वाला है ना, लाइट पिंक शेड देता है, तो बढ़िया है दोनों ही। मैं पिंक वाला ज्यादा लगाती हूँ, कई बार मीटिंग्स में मैं रेड वाला लगा के भी बैठ जाती हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, बट मैंने लिप बाम लगा रखा होता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया होगा आपको। और कोई भी चीज आप यूज करें, सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करें। जैसे पिंपल्स की समस्या है ना, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो पिंपल्स की प्रॉब्लम में आपको क्या करना है कि आप जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके साथ में डिटॉक्स का इस्तेमाल जरूर करें। और पिंपल का कारण पकड़े, पिंपल हो क्यों रहा है, पेट खराब होने से पिंपल हो रहा है तो एलोवेरा जूस पिए, है ना, आंवला जूस पिए। अगर जैसे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गया उसकी वजह से पिंपल हो रहा है, तो डिटॉक्स के साथ में आप नॉनी जूस पिए, और साथ में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करें, और टी ट्री ऑयल का जरूर इस्तेमाल करें। टी ट्री ऑयल को आपको फेस पैक में मिक्स करके लगाना है, एंड जो भी क्रीम आप लगाते हैं उसमें 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिक्स करके पूरे फेस पर अप्लाई करना है, इससे आपको पिंपल्स में बहुत आराम पड़ेगा। अगर झाइयों की प्रॉब्लम ज्यादा है तो झाइयों में आप ये वाला रेंज यूज करें, और साथ में डिटॉक्स के साथ में एलोवेरा जूस पिए। एलोवेरा जूस से क्या होता है, एलोवेरा जूस से क्या होता है ना, आपके फेस को नमी मिलती है। झाइयां होती इसलिए है जब हम हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज नहीं करते हैं ना, उसकी वजह से मेलानिन का प्रोटेक्शन हो जाता है और झाइयां हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप एलोवेरा जूस पियेंगे तो आपकी जो झाइयां है ना, वो कम होंगी, क्योंकि फेस को नमी मिलेगी, तो झाइयां धीरे धीरे कम होंगी। तो अगर झाइयों की प्रॉब्लम है तो डिटॉक्स के साथ में आपको एलोवेरा जूस पीना है। ठीक है, और बाकी ये मल्टीविटामिन और जो प्रोटीन है ना, ये नॉर्मल सप्लीमेंट्स है, ये आपको लेने ही लेने हैं,
क्योंकि ये है ना, ये प्रोटीन से बना हुआ है और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स जरूरी है। तो कोई भी कमी होती है सीधा उसका इफेक्ट बॉडी पे जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, फेस पर प्रॉब्लम आने लग जाती है, ये सब कुछ। ठीक है, और कुछ किसी का एनी डाउट्स? दो तीन चार प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने आपको बता दी। पिंपल की प्रॉब्लम है तो सप्लीमेंट है। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करें या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप किसी को रिकमेंड करें, विद सप्लीमेंट रिकमेंड करें। क्योंकि वाटर का इंटेक जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, लेकिन सप्लीमेंट भी जरूरी है। तो सप्लीमेंट छूटा तो देखो पिंपल हुआ ना मुझे, है ना। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है वो तभी मतलब गहराई से सॉल्व होगी जब उसके साथ में वो हो, सप्लीमेंट्स हो। ठीक है, हेयर फॉल में भी सप्लीमेंट्स का यूज करें और साथ में आप ऑयल वगैरह शैम्पू वगैरह ये यूज करें। मेन जो बेनिफिट होगा वो सप्लीमेंट से होगा हेयर फॉल में। मल्टीविटामिन जरूर लें और ऑल प्लांट प्रोटीन जरूर लें। ठीक है, चलिए और कोई? 15 साल की बेटी आपकी है, अगर आप चाहो तो उसको बेबी क्रीम लगा लो अभी। और फिर भी अगर उनको क्रीम वगैरह चाहिए तो या तो मॉइस्चराइजर लगा लो सिंपल वाला, या हमारी जो फेयरनेस क्रीम है रोज वाली वो लगा लो, वो सही रहेगा। अभी ज्यादा आगे मत बढ़ो, आगे मतलब देखो, अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया तो मेरे हिसाब से सप्लीमेंट ले सकते हो आप। छोटा बच्चा होता है ना, उसका थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। 6 महीने का बच्चा रहता है, 1 साल का बच्चा रहता है, तो माँ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बच्चा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा मजबूत वो खुद ही हो जाता है, और खाना भी तो खाता है ना बच्चा, है ना। छोड़ा आप उसको, 1 साल के बच्चे को आप क्या क्या खिला लेते हो? खिला लेते हो ना कुछ भी, कुरकुरी पैकेट दे देते हो आप उसको। अगर आप उसको कुरकुरी पैकेट दे देते हो ना तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो। और वैसे सप्लीमेंट फायदा देते हैं, बिकॉज सप्लीमेंट्स फूड फूड है, हमारा खाना है। ठीक है ना। मस्सों के लिए तो मैं कुछ नहीं बता सकती। मस्से का तो मुझे खुद ही नहीं पता कि मस्से कैसे हटाएंगी। सर्जरी करा लेना मस्से की, डॉक्टर से रिकमेंड कर। देखिए, फेस और हेयर के लिए जो कॉमन सप्लीमेंट बताऊंगी वो है हमारा प्रोटीनॉल प्लांट, मल्टीविटामिन एंड फ्लैक्स ऑयल, ये कॉमन सप्लीमेंट है ना। और साथ में डिटॉक्स, ये 4 सप्लीमेंट कॉमन है, डिटॉक्स, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल एंड प्रोटीनॉल प्लांट। उसके बाद में जो भी सप्लीमेंट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। जैसे हमारा नॉनी है तो पिंपल किस वजह से हो रहा है, एलोवेरा है तो पिगमेंटेशन है ना, ये सारी चीजें। वो फिर जो सप्लीमेंट है फिर वो प्रॉब्लम के हिसाब से है। चलिए, तो आपके क्वेश्चंस तो खत्म होंगे नहीं। अब ठीक है भाई, कुछ भी हो जाता हो, मैं चलती हूँ, है ना। मैम, एक मिनट आप इनकी और सुन लेती हूँ। देखिए, बाल झड़ रहे हैं और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी है, तो आप क्या करो, जो भी आप हेयर ऑयल यूज करते हो, मोदी केयर का हेयर ऑयल होना चाहिए, उसके अंदर आपको 10 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगानी है। अगर आप यूज कर सकते हो तो आर्गन ऑयल यूज करो, मुझे आर्गन ऑयल बहुत पसंद है। आर्गन ऑयल में 10 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की मिक्स करके आप बालों में अप्लाई करो। और अगले दिन आप एंटी डैंड्रफ हमारा शैम्पू है उससे आप वॉश करो। और 3 सप्लीमेंट ऐड कर लो, प्रोटीन ऑल प्लांट, है ना, मल्टीविटामिन एंड फ्लैक्स ऑयल। रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर अंदर दिखने लगेगा। ठीक है अनुष्का जी, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, चलो, इतना ही बहुत है, 1.5 घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकती मैं, इससे ज्यादा नहीं बैठा जाता मुझसे। चलो तो फिर, बाय बाय ऑल, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। बाय बाय।